रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलिक अब्दुल सलामान रिमोट की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामईन इकराम 9 मई 2021 को इसराइली अफवाज ने मस्जिद अक्सा पे दावा बोल दिया था और प्रेशर गन से गोलियां बरसानी शुरू कर दी और बुलेट मारने शुरू कर दिए थे, जिससे हमास ने अल्टीमेटम दे दिया था। इस तरह इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हो गई थी, जो तकरीबन 11 दिन तक रही थी। और उस जंग में दुनिया ने मुनाखत करके जंग को बंद किया था, जिसमें 269 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे और कहा जाता है कि 74 इसराइली जो है वो मारे गए थे। अब फिर मेरे भैया फ़लस्तीन में वही सूरत हाल है कि 5 अप्रैल को इसराइल की अफवाज ने मस्जिद अक्सा पे दावा बोल दिया, अंदर गोलियां चलवाई। मुसलमान जो इत्काफ पे बैठे हुए थे, जो वहाँ इबादत कर रहे थे, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, तो माह रमज़ान में अक्सर मुसलमान पहले रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक इत्काफ बैठते हैं। कुछ जो है वो 10वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक इत्काफ बैठते हैं और कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो 20वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक इत्काफ बैठते हैं। तो वहाँ मस्जिद अक्सा में अक्सर लोग जो हैं वो पहले रोजे से लेकर 30वें रोजे तक इत्काफ बैठते हैं। तो इत्काफ बैठे हुए लोगों को, नमाजियों को वहां से निकाला गया। वहां पे उन्हें डंडों के साथ उन्हें पीटा गया, मारा गया। ना औरतों को देखा गया, ना बच्चों को देखा गया, ना बूढ़ों को देखा गया। कहा जाता है कि 420 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 40 लोग जो है ना, मर्द ख्वातीन वहां जख्मी हो गए। उसके बाद मेरे भैया जिस पर हमास ने अल्टीमेटम जारी कर दिया, उसने और कहा जाता है कि इस पर हमास और इसराइल की जंग शुरू हो चुकी है। हमास ने भी मिसाइल फेंकना शुरू कर दिए और इसराइल ने भी मिसाइल अपने फ़लस्तीन पे और गज़बा पे फेंकने शुरू कर दिए। गज़बा वो जगह है जहाँ जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे एक यहूदी भी आबाद है। इसकी वजह यह है मेरे भाइयों की, इसराइल में इस वक्त जो शख्स वज़ीर-ए-आज़म है उसका नाम है बेंयामीन याहू। वो जनाब अली, क्योंकि उसने एक कानून पास किया है सुप्रीम कोर्ट की पावर छीनने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को, वज़ीर-ए-आज़म को या किसी वजीर को तलब नहीं कर सकता या उसके खिलाफ कोई केस नहीं सुन सकता। इस पावर को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो वहाँ के हंगामे फूट करे लोग सड़कों पे हैं, गिलाओ जलाओ है, जिस वजह से हंगामे इतने तवील पकड़ गए कि इस वज़ीर आज़म को अपनी अफवाज को ये कहना पड़ा कि मुजाहिरीन पे गोलियां बरसाएं, जिस पे वो उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने इनकार किया कि हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं बरसाएंगे और इनके वज़ीर दिफा ने भी इस्तीफा दे दिया। तो असल में वो लोगों की तवज्जो उन मुजाहिरों से हटाने के लिए उसने ये इकदाम किया कि उसने मस्जिद अक्सा पे हमला कर दिया, दावा बोल दिया। और ये बेनियामीन याहू जो है ये बेसिकली तौर पे यहूदी मजहब का बहुत कट्टर आदमी है, यानी यहूदी मजहब का। और इसने इसका नारा भी यही था कि मैं जब इक़्तिदार में आया तो मैं मस्जिद अक्सा को शहीद कर दूंगा और ये इसे छीन के यहाँ से दोबारा यहूदियों की इबादतगाह मैं बनाऊंगा। मस्जिद अक्सा के बारे में कहा जाता है मेरे भैया कि ये मस्जिद अक्सा जो है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसकी तामीर की। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तामीर की गई थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको यानी मुसलमानों के लिए इबादतगाह बनाया था। लेकिन कहा जाता है कि कुछ अरसे के बाद इसे शहीद कर दिया गया था। फिर वहाँ पे तकरीबन 500 साल के बाद यहूदियों ने यहाँ अपनी इबादतगाह बनाई, जिसको यहूदी जो है वो सेकंड टेम्पल कहते हैं। और इसको सेकंड टेम्पल कहते हैं। यहूदी इस मस्जिद अक्सा में एक दीवार है जिसको वो फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं और बाज़ औक़ात इसे सेकंड टेम्पल भी कहते हैं। इसे मुसलमान इस दीवार को जो है वो दीवार बुराक कहते हैं और यहूदी इसको फर्स्ट टेम्पल सेकंड टेम्पल भी कहते हैं और बाज़ औक़ात जो उर्दू में यहूदी इसे दीवार गिरिया भी कहते हैं, दीवार गिरिया भी कहते हैं। तो यहूदियों का ये अकीदा है कि ये जो इबादतगाह, ये जो मस्जिद की जो ये दीवार है फर्स्ट टेम्पल जिसको कहते हैं या दीवार गिरिया कहते हैं, ये हमारी इबादतगाह है। ये हुआ यूँ था कि जब यहूदियों ने यहाँ इबादतगाह बनाई तो उसके 600 साल बाद रोमियों ने हमला करके इनकी यहूदियों की इस इबादतगाह को गिरा दिया था और वहाँ एक दीवार बच गई थी जिसको सेकंड टेम्पल या दीवार गिरिया कहते हैं। उस दीवार को यहूदी जो है ना इबादत का दर्जा देते हैं। उनके ख्याल में ये जो दीवार है ये इनकी ये वो मुकद्दस जगह है, वहाँ जाके वो रोते भी हैं। रोने की वजह से उसको वेल्स वाल भी कहते हैं।
यहूदी वहाँ जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं, वहाँ रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो उसको इसलिए उसको बस बाल भी कहते हैं। यहूदियों का ये भी ख्याल है कि ये जो जगह है यहाँ पे दुनिया बनाई गई थी, और हजरत दुनिया बनाई गई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी जगह पे, जो वो कुर्बानी वाला वाक़या है हमारे कुरान मजीद में भी वाक़या है, वो इसी जगह पे जो है ना उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। कुर्बानी देने की जो है वो रस्म रस्म अदा कर, यूँ समझ लें कि कुर्बानी देने की रस्म अदा कर रहे थे, क्योंकि वो जब वो कुर्बानी देने लगे वो दुम्बा आ गया था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा आ गया था। लेकिन यहूदियों का ये ख्याल है कि ये वही जगह जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे। और मुसलमानों का अकीदा ये है मेरे पर। अच्छा बेटे भाई, यहूदी की एक और मैं आपको बात बताऊँ कि यहूदी जो है बेसिकली तौर पे तौरात को मानने वाले होते हैं, और ये हजरत अज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा तस्वर करते हैं। ईसाई जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और ये हजरत अज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का बेटा है। और हम मुसलमानों के हकीकत मुताबिक कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है। तो हमारा तो अकीदा ये है, और हमें इसी अकीदे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह रहना चाहिए। अब यहूदियों की दूसरी बात यह है कि वो जनाब अली किसी यहूदियों में सिर्फ बनी इसराइल, जिसे कुरान मजीद में इनको बनी इसराइल कहा गया है, ये यहूदी की बनी इसराइल की नस्ल से हैं। इनके मजहब में कोई दूसरा शख्स जो है ना वो शामिल नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम में तो यह है कि हम तबलीग करते हैं, ईसाई भी तबलीग करते हैं, कोई भी शख्स इस्लाम में दाखिल हो सकता है, लेकिन यहूदी मजहब में कोई दूसरा शख्स जो है ना वो शामिल नहीं हो सकता। वो यहूदी की नस्ल जो चले वही वही यहूदी कहलाते हैं। अब मुसलमानों का अकीदा मस्जिद अक्सा के बारे में ये है कि ये जो मस्जिद है ये हमारा किबला अव्वल है। पहले मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, बाद में हमें हुक्म हुआ कि हम मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, तो हमारा अकीदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही वो मस्जिद थी जहाँ पे 1,24,000 अम्बिया इकराम की इमामत करवाई थी। उसके बाद जो है वो बुराक पे बैठ के मेराज पे गए थे। जो दीवार है इसलिए इसको दीवार बुराक कहा जाता है। हम मुसलमानों का ये अकीदा है। और ये इस पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 4 साल बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको टाइम एक बादशाह था उससे फतह किया था। ये हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह करने के बाद हजरत उमर फारूक को दावत दी गई थी। बड़ा मशहूर वाक़या है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए तो एक अपने गुलाम के साथ गए थे, और जब कुछ रास्ते पे चले तो फिर फैसला हुआ कि आधे वक्त पे घोड़े पे या सवारी पे हजरत उमर फारूक बैठेंगे और आधे वक्त पे जो है ना वो गुलाम बैठेगा। तो जब वहाँ मदीना मुनव्वरा से चल के जब फ़लस्तीन मस्जिद यरूशलेम भी इसको कहते हैं, मस्जिद अक्सा पहुँचे, तो जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल के लिए जो उस वक़्त का टाइम बादशाह वो इंतज़ार कर रहा था, खालिद बिन वलीद और उनके सहाबा इकराम वहाँ मौजूद थे अजमैन। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो जो गुलाम था वो घोड़े पे बैठा हुआ था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में उस सवारी की लगाम थी। तो वो समझा कि जो बादशाह जो गुलाम बैठा हुआ है वो बादशाह है। लेकिन जब वो वहाँ और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का एक सफ़र भी काफ़ी था, और एक ही जोड़े पे गए थे। सूट जो पहना हुआ था, जो कपड़े पहने हुए वो भी थोड़े गंदे हुए हुए थे। तो वो बाद में खालिद बिन वलीद ने कहा था नहीं वो नहीं, बल्कि वो जो जिसने लगाम पकड़ी है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और वो फिर कहा जाता है कि वहाँ खालिद बिन वलीद के कपड़े जो है ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पहने थे, कि आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं, लिहाजा आप ये कपड़े पहने। वहाँ फिर पे जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ नमाज अदा की थी। नमाज अदा करने के बाद वहाँ हुक्म सादर फरमाया था कि यहाँ मस्जिद अक्सा बनाई जाए, मस्जिद बनाई जाए जिसका नाम मस्जिद अक्सा रखा जाए। अक्सा मस्जिद अक्सा इसलिए नाम रखा गया था कि क्योंकि कुरान मजीद में बस सूरह बनी इसराइल में इसका नाम मस्जिद अक्सा था, इसलिए इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। फिर बाद में इस पे दोबारा ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है उनसे ये, बल्कि बाद में ईसाइयों ने इस पे कब्जा किया था। कहा जाता है ज़मीन पे जो है ना ईसाइयों ने कब्जा किया था, और उससे फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे कब्जा छुड़ा के इस मस्जिद को फिर अपनी असल शक्ल में जो है वो तामीर किया था। और ये उस वक्त से लेके आज तक उसी हालत में है, उसी गुम्बद में है।
और ये इसका नाम जो है ना मस्जिद अक्सा, और ये क्योंकि ये अरब लोग हुआ करते थे, अरबी की सरजमीन थी, तो इसलिए ये अरबियों की सरजमीन थी। लेकिन 1917 में जब पहली जंग अजीम हुई तो कहा जाता है कि जिस शख्स ने उस वक्त बरतानिया जो था वो यानी सुपर पावर था, तो जिस शख्स ने पहली तोप ईजाद की थी वो यहूदी था। तो उसने जब मलका ने उस वक्त के बाद मलका जो थी उसने जब उस यहूदी से कहा कि मांगो क्या इनाम मांगते, तो उसने कहा था कि हमें यहूदियों को जो है ना हमें अपना मुल्क दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारक भी है कि यहूदियों का कोई मुल्क नहीं होगा, कि यहूदी का कोई वतन नहीं होगा। तो उस वक्त मलका ने फिर उनसे हामी भर ली कि ठीक है जी मैं आपको अपना वतन देती हूँ। तो क्योंकि उस वक्त ये जो अपना जर्मनी है, जर्मनी में यहूदियों, जर्मनी में ईसाइयों की हुकूमत थी, और जो फ्रांस का इलाका था ये भी ईसाइयों का था। यहाँ यहूदियों के साथ में बड़ी ज्यादती होती थी, यहूदियों को कत्ल गारत किया जाता था, मारा जाता था। तो यहूदी वहां से हिजरत करके इसराइल यानी यरूशलेम जिसको बोलते हैं, जो फलस्तीन की सरजमीन पे आए। और ये भी एक हकीकत है मेरे भाइयों के, यानी अफसोसनाक हकीकत है ये, कि जो 1917 में जो है ना यहूदी यहाँ आना आबाद हुए, तो उन्होंने फलस्तीनी से ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। जब ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी तो उम्मत मुसलमान ने फलस्तीनी को मना भी किया था कि आप यहूदियों को ज़मीनें ना दें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने उन यहूदियों के हाथ जो है ना ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि बदसगीर से भी उलमा इकराम फ़लस्तीन गए थे, उन्होंने जाके वहाँ के उलमा इकराम से कहा था कि आप यहूदियों को ये ज़मीन ना बेचें, लेकिन यहूदी वो ज़मीन बेचते रहे। जैसे आजकल बैरिया टाउन जो है ये यहाँ के पिंडी में मैं देखता रहा हूँ कि लोगों ने बेची, और आजकल वो लोग जो ना बेली दफ्तरों पे जो है ना वो टेबल मैन का काम करते हैं। बस ऐसे ही हुआ था, फलस्तीनियों ने फिर ज़मीनें बेचना शुरू कर दी लालच में। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 1948 में जब हमारी बरसगीर का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त फिर हमारा 47 में हुआ, तो उनका 48 में हुआ, तो फलस्तीन और इसराइल दो मुल्क जो है ना बना दिए गए, और आधा हिस्सा जो है इसराइल को दे दिया गया, आधा हिस्सा फलस्तीन को दे दिया गया। और इसमें जनाब अली जो मस्जिद अक्सा से या यरूशलेम से या गजवा की पट्टी जिसको कहते हैं, ये हिस्सा जो है ना ये फलस्तीनियों के हिस्से में आया। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त अरब जो है वो ताकत में थे, मिस्र था, सूडान था, लिबनान थे, और ये सऊदी अरब वगैरह के इलाके थे। उस वक्त जिसको अजाज कहा जाता था। तो लोगों का ये ख्याल था कि यार अगर ये कहीं अरबों की और इसराइल की यहूदियों की जंग ना हो जाए, ये इसराइलियों की जंग ना हो जाए, इस मस्जिद अक्सा को जो है वो दे दिया गया था, फलस्तीन को दे दिया गया था। लेकिन क्योंकि मुसलमानों की इबादत गाह भी थी, यानी तीसरा बड़ा दर्जा रखती थी ये इबादत गाह के लिहाज से, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के बाद ये मुसलमानों के लिए तीसरा मुकद्दस मकाम है। तो इसलिए फिर ये इनके हिस्से में आई। लेकिन 1968 में फिर एक जंग हुई जो मिस्र, शाम और लिबनान और फलस्तीन ने मिल के, बल्कि अरब सब ने मिल के इसराइल के साथ जंग की, जिसमें अरबियों को शिकस्त हुई। उस शिकस्त पे फिर ये हुआ कि ये जो मस्जिद अक्सा थी या यरूशलेम का जो हिस्सा था यरूशलेम का, ये इसराइल के कंट्रोल में चला गया। लेकिन फैसला ये हुआ कि ये इसकी कंट्रोल जो है ये इसराइल के पास रहेगा, लेकिन इसराइल यानी यहूदी यहाँ इबादत नहीं कर सकेंगे, यहाँ इबादत जो है ना सिर्फ मुसलमान कर पाएंगे। वो रूल जो है ना अब तक चला आ रहा है। लेकिन ये 1982 में ऐसा हुआ कि एक यहूदी था, उसने जनाब अली मस्जिद अक्सा में अंदर जाके फायरिंग की, जिससे 2 लोग शहीद हो गए थे, और फिर एक जंग छिड़ चुकी थी हमास और इसराइल के दरमियान। उसके बाद फिर 2002 में जो इसराइल के वज़ीर आज़म थे, वो भी जब मस्जिद अक्सा में इंटर हुए तो तब भी यानी इंतशार फैला। लेकिन 2014 और 2016 में भी ये फ़लस्तीन और इसराइल की, हमास और इसराइल कह लें, या फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हुई। लेकिन 2021 में जो जंग हुई थी वो 11 दिन में वो जंग जारी रही थी, जिसमें 269 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे और 74 इसराइली मारे गए थे। लेकिन अब फिर मेरे भाइयों ये जंग जो है ना ये छिड़ चुकी है। इन दिनों फ़लस्तीन में जो है वो गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अरब ममालिक ने अपने इजलास तलब कर लिया है। तुर्की ने भी, ईरान ने भी इसराइल को धमकी दे दी है कि अगर आपने अपना ये मास्ता ख़त्म ना किया और अपनी फ़ौज अगर मस्जिद अक्सा से ना निकाली, तो हम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। और पाकिस्तान ने भी कल एक करारदाद पेश की। तो लगता यही है मेरे भाइयों कि अगर ये इस वक्त अगर ये जंग छिड़ी जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग है, तो ये जंग हो सकता है कि ये जंग तवील पकड़ जाए, और इसका जो है ना असर
वो पूरी दुनिया में पड़ेगा इससे, और मुसलमानों को चाहिए कि आप इताअत करें और अपने इस मुक़द्दस जगह को इस इसराइल की इस नापाक अज़म से जो है ना वो छुड़ाएँ, और हमें एका करना चाहिए कि इन इन यहूदियों के खिलाफ जो ये जो मुसलमानों की मलकियत थी, ठीक है, इस फ़लस्तीनियों ने ये जगह बेची, उसमें मुसलमानों की उम्मत मुसलमा की उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन ये जब बंटवारा हुआ फ़लस्तीन और इसराइल का, तो ये मस्जिद जो है, ये गज़बा की पट्टी जो है, ये फ़लस्तीन के हिस्से में आई, तो फिर इसराइल को इससे इत्तेमाद करना चाहिए और जो फ़ैसला हो चुका है उसे कबूल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसराइल जो है मेरे भाइयों, वो सिर्फ तौरात को मानते हैं और वो किसी और चीज़ को नहीं मानते, और वो किसी के यूएनओ के किसी रूल रेगुलेशन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारा रूल रेगुलेशन, हमारे कवायद ज़वाबित जो है ना, सिर्फ तौरात ही है, और वो इसी पे अमल करते हैं, और वो ना अपने मज़हब में किसी को इंटर होने देते हैं। यानी यहूदियों के मज़हब में कोई आदमी जो है ना इंटर नहीं हो सकता, वो यहूदी नहीं अपना सकता। वो बनी इसराइल की एक कौम ही है जो यहूदी है। हम मुसलमान हैं, हमारे तो अकीदा है कि कोई भी मुसलमान, अगर कोई भी ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, अगर वो मुसलमान होना चाहता है हम उससे गले लगाते हैं। लेकिन यहूदियों में ये नहीं होता। यहूदी में कोई शख्स यहूदी नहीं हो सकता, सिर्फ बनी इसराइल की जो नस्ल है वही यहूदी है। तो वो किसी किसी रूल रेगुलेशन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं बस हमारी रूल रेगुलेशन जो है ना वो तौरात ही है, जो तौरात में है वही हमारा दस्तूर है, हम वो उसी को मानते हैं, बाकी हम दुनिया और इन कवानीन को वो नहीं मानते। जिस वजह से मेरे भैया वो हर धर्म को तस्वर की जाती है, और अल्लाह ताला ने भी इनको जो है ना हर धर्म इकराम मजीद में कहा हुआ है कि ये हर धर्म कौम है, और इनको जुटलाया हुआ है इन यहूदियों को। तो अब देखें मेरे भैया का, अल्लाह करे कि अमन अमन व अमान ही रहे। इसराइल को चाहिए कि अपनी फौजें निकाले, अपना जो जो फ़लस्तीन का जो इलाका हमारे मुसलमानों की जो सरजमीन थी, वो तो ये जर्मनी और फ्रांस और उन इलाकों से हिजरत करके यहाँ आए हुए लोग हैं। तो हमारी ज़मीन भी काबज़ है, फिर ऊपर से हमारी इबादतगाह को भी जनाब अली वो हमारी मुक़द्दस जो है मस्जिदों का अगर बेरहमती करेंगे, कुरान मजीद को नज़र आतिश करेंगे, अंदर नमाजियों के साथ हमें जुल्म करेंगे, उन पे डंडे बरसाएंगे, गोलियां बरसाएंगे, हम मुसलमानों के साथ ज्यादती करेंगे, तो मुसलमानों के लिए तो जहाद तो फ़र्ज़ है। तो इसलिए अगर हम इसलिए इसराइल को ये चाहिए कि वो अपनी फ़ौज बाहर निकाले और फ़लस्तीन को और ये जो मस्जिद अक्सा है इससे दूर रहे। यही उसके लिए भी बेहतर है, यहूदियों के भी लिए भी बेहतर है। वरना मुसलमान अगर चल पड़े तो फिर इसराइल के लिए इस ज़मीन पे जगह नामुमकिन होगी। वैसे भी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि यहूदियों का कोई मुल्क नहीं होगा, और मेरा ये अकीदा है कि यहूदियों का कोई मुल्क नहीं होगा। ये इसराइल इंशाल्लाह एक दिन तबाह होगा, यहाँ मुसलमानों का ही राज होगा। अल्लाह मेरा आप सबका हामी और नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई कमी कोशी अगर रह गई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।